दिवाली को लेकर क्या टारगेट दे रहे हैं? क्या दिवाली में सोना चांदी और ज़्यादा डाउन जाएगा या फिर इसी तरीके का सिनेरियो देखने को मिल सकता है? क्या मतलब जो ग्राहक होंगे वो खुल के शॉपिंग कर सकते हैं सोना चांदी की? देखिए, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा। पहले गोल्ड खरीदने के कुछ दिन आते थे। हुँ। साल में जैसे अक्षय तृतीया आ गया, हाँ। लोग उसमें गोल्ड बाय करते थे। शादी की सालगिरह आ गई, तब हुँ, गोल्ड बाय करते थे। हुँ, बच्चे का बर्थडे हो गया या नया बेबी आया तो उसमें आपने गोल्ड बाय कर लिया। हुँ, देन धनतेरस पे आपने गोल्ड बाय कर लिया, दिवाली पे आपने गोल्ड बाय कर लिया। तो पहले कुछ गिने-चुने टाइम होते थे जिसमें लोग बाय करते थे। अब आप एक चीज़ को रोज़ ही बाय करोगे, आप सोचोगे भैया रोज़ बढ़ जाए, रोज़ मैं बाय करूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ। आप दोबारा से वही मोमेंटम में आ जाओ। आप बोलोगे नहीं भई द द साल में 4 दिन आएँगे, मैं 4 दिन में गोल्ड बाय करूँगा। हुँ, उसमें अगर आप बताना लॉस हो जाए तो आपको। आपको धनतेरस मिले आप उसमें एक बाय करो। आपको अक्षय तृतीया आप उसमें बाय करो। आपके नवरात्रे आते हैं, लोग नवरात्रों में बाय करते हैं, आप उसमें बाय करो। जो शुभ दिन है उसमें आप बाय करो। ये एसेट एस्ट्रोलॉजिकली बहुत शुभ धातु मानी जाती है। हुँ, अब शुभ धातु को आप शुभ दिन वाले दिन बाय करो, तो आपको नुकसान देगी नहीं वो। अब आप उसको हर उसमें बाय करोगे, आप सोचोगे नहीं मेरे को बाय करके शाम को काटनी है, हुँ, आज बाय करके मेरे को आधे घंटे में बेचनी है, तो वो उसको ट्रेडिंग का पार्ट बनाओगे तो वो आपको कभी फ़ायदा नहीं देगी। हुँ, तो आप उसको तरीके से बाय करो, हर चीज़ का एक तरीका है, आप उसको हर तरीके से बाय करो, सिस्टम से बाय करो। आप दिवाली पे लो, आप उसकी अब मैं तो यहाँ तक ये बोलूँगा कि अगर आप ले रहे हो तो आप उसको पूजा की थाली में भी रखो, लोग रखते भी हैं उसको। तो वो भी हाँ, देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लोग अपने-अपने तरीके से काम करते हैं। हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें जिसको आप कर सकते हो। तो गोल्ड एक सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसको आप ऑस्पिशियस तरीके से अगर आप उसको रखोगे, हुँ, उस नज़र से अगर आप उसको देखोगे, तो डेफिनिटली इट विल बेनिफिट टू यू। तो जहाँ तक सवाल है कि दिवाली तक क्या व्यू है, तो मुझे लगता है कि दिवाली तक आपको हो सकता है कि यही लेवल्स आपको देखने को मिले या इससे ऊपर लेवल देखने को मिलें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो जो लोग अब बाय कर रहे हैं, अब देखिए आगे त्योहार आएँगे, तो त्योहारों पे अगर आप बाय करते हैं, तो हुँ, डेफिनिटली दिवाली पे आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचोगे भई दिवाली पे रिटर्न मिल गए तो अब मैं उसको बेच के निकल जाऊँ। हुँ, आप उसको होल्ड करो, उसको आप रखो, सँभाल के रखो, क्योंकि वो ट्रेडिंग का प्रोडक्ट नहीं है, वो वेल्थ का प्रोडक्ट है। तो अगर आप गोल्ड सिल्वर ले रहे हो, तो आप उसमें एक्यूमुलेट करो। अगर मान लो दिवाली में मैं कहता हूँ कि दिवाली में मान लो और नीचे आ गया, तो हुँ, वहाँ पर आप और ऐड करो। तो वो आपकी वेल्थ को शो करेगा, आपके अगर मैं बोलूँ कि आपके एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी वेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो धीरे-धीरे आप ऐड करते चलो। जब हुँ, आप एक व्यू बना के चलोगे 3 से 5 साल का, भई मेरे को 5 साल के लिए लेना है। पहले मुझे ध्यान है लोग लेते थे कि भई कि गोल्ड ले रहे हैं, भई मैं बेटी की शादी के लिए गोल्ड ले रहा हूँ या बेटे की शादी के लिए गोल्ड ले रहा हूँ या मैं रिटायरमेंट के लिए गोल्ड ले रहा हूँ। तो ऐसा आप व्यू बना के चलो, तो आपको डेफिनिटली वो मूवमेंट देगा। बट हाँ, दिवाली तक मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम आपको ज़रूर मिलेगा और दिवाली के टाइम में जो आज के टाइम में गोल्ड बाइंग करेंगे, उनको अच्छे रेट्स मिलेंगे दिवाली के टाइम हुँ। पे। आज से 4-5 महीने गोल्ड ईटीएफ की ना आंधी चल रही थी। जी, लोग जमकर पैसा लगा रहे थे, जी। इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब धीरे-धीरे वो जो ठंडा पड़ता जा रहा है वो इंटरेस्ट, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या ये कमी जो दाम में आ रही है, ये मेन मुद्दा है या फिर कोई और चीज़ इसमें देखने को मिल रही है? क्या लग रहा है कि आने वाले वक़्त में जो आंधी चल रही थी, वो फिर से दोबारा दिख सकती है? मार्केट पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीज़न्स हैं। हुँ, एक तो यही है कि भाव नीचे आ रहे हैं, तो जिन लोगों ने गोल्ड ईटीएफ बाय कर रखा था, अगर मैं डोमेस्टिकल मार्केट में बात करूँ, तो अब उनको दिख रहा है कि भाव नीचे आ रहा है, तो कहीं ऐसा और नीचे ना आ जाए, तो इसलिए हुँ, वो बेच रहे हैं। कुछ लोग मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग लेके बाय कर रहे थे। अब वो प्राइस नीचे आ रहा है तो उनकी कॉल्स हिट हो रही हैं, तो वो हुँ, निकल रहे हैं उसमें से। किसी के मार्जिन शॉर्ट्स आ रहे हैं। अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो वैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं वहाँ पर कि भाई मार्जिन फंडिंग में आपने ले रखा है, अब हुँ, वो प्राइस नीचे आ गया तो मार्जिन आपको देना पड़ेगा, तो लोग बोलते हैं पोर्शन काट दो। तो वो हुँ, भी चीज़ें हो रही हैं। प्लस लोगों ने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बाय किए थे कि भाई हुँ, मैं ले रहा हूँ आज और कल उसका रेट बढ़ जाएगा, तो फिर हुँ, उसको फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो ऐसा नहीं हुआ, तो अब लोग निकल रहे हैं। कुछ लोगों का ये था कि भाई गोल्ड तो हर महीने भाग रहा है, हर हर हफ्ते भाग रहा है, आप सारा पैसा डाल दो, हमें 2 महीने बाद रिक्वायरमेंट है, तो हम पैसा निकाल लेंगे। अब वो नहीं बढ़ा, तो लोग निकाल रहे हैं। तो अब वो जो एक्चुअली लोग वो निकाल रहे हैं जो जिनका व्यू बहुत छोटी अवधि के लिए था, हुँ, जो खाली एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आते हैं। इन्वेस्टर अभी भी इंटैक्ट हैं। जो एयूएम देखेंगे गोल्ड सिल्वर का हाँ, ईटीएफ का, वो इंक्रीज़ हो रहा है। हुँ, बट निकल वो लोग रहे हैं जिनका व्यू छोटी अवधि के लिए था कि भाई ठीक है मेरे को 1 हफ्ते के लिए पैसा डालना है, इसमें डाल दो, आपको इतना रिटर्न तो दे ही देगा। हुँ, वो रिटर्न नहीं आ रहा है, तो वो निकल रहे हैं मार्केट से। प्लस जिन्होंने एफडी तोड़ के पैसा डाला था कि चलो हाँ, यार यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो लोग निकल रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर इन्वेस्टर यहाँ पर हैं, बट हुँ। जो ट्रेडर हैं, वो यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं। गोल्ड को लेकर ना बड़े-बड़े टारगेट भी आए थे, कि ये कहा जा रहा था कि गोल्ड जो है, वो आने वाले वक़्त में 5,000, 35,000 6,000, $35,000 डॉलर। 35,000 वाले तो अभी थोड़ा ठंडे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया नहीं है, किया है। हालाँकि वो नए टारगेट कब दे दें कुछ पता नहीं है, वो कहीं हुँ। न कहीं मुझे ऐसा लगता है हूबहू छवि डोनाल्ड ट्रंप जैसी है कि कब वो क्या कर दें, सुबह उठते हैं और नया प्रेडिक्शन दे देते हैं। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सोना अब बहुत जल्द 2 लाख, चाँदी जो है वो 6 लाख।
आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है वो आने में अभी वक्त है, या फिर इस साल या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में हमें नजर आ सकता है? देखिए, जो इन्होंने 35,000 का टारगेट दिया था रॉबर्ट कियोसाकी ने, उन्होंने लिखा हम्म। था रिच डैड पुअर डैड। हम्म। उन्होंने रिच डैड को पुअर डैड बना दिया 35,000 का टारगेट देके। तो हम्म। जिन्होंने उनके टारगेट को लेकर 5,000 के डॉलर पे बाय किया होगा, वो आज 4,000 के डॉलर पर आ गया। तो वो जो रिच डैड था बेचारा, वो पुअर डैड हो गया। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, भाई साहब ऐसे टारगेट ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐसे टारगेट दोगे तो वो आदमी जो है पैसा लगा देगा आपका टारगेट देख के, और $1,000 नीचे आ चुका है। तो दैट इज़ अ लूजिंग मनी। हम्म। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है गोल्ड का, वो अभी फिलहाल बहुत रेंज बाउंड है। मतलब आपको मिला जुला कारोबार देखने को मिलेगा, और जैसा मैंने कहा कि यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो ये लोगों को माइंड में रखना है कि भाई अगर कोई डिप आ रहा है तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी टू बाय इन द गोल्ड। हम्म। चांदी आने वाले वक्त में बहुत तगड़ी उछल सकती है। देखिए, बिल्कुल उछल सकती है चांदी। चांदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चांदी की डिमांड बहुत अच्छी है, सप्लाई कम है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बड़ी है चांदी की, प्लस जो उसका इंडस्ट्रियल डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई है। बट क्या हुआ है कि कंपनीज ने या जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत एक्यूमुलेट कर लिया था। हम्म। ठीक है, चांदी कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज एक्यूमुलेट किया और आपने आज यूज़ कर लिया। आपने पिछले 6 महीने दबा के आपने बाय किया, बाय करने के बाद अब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। देखिए, एक एक कंपनी, सपोज एक कंपनी एक्स है, उसका प्रोडक्ट है चांदी का, वो प्रोडक्ट बनाता है। अब उसने प्रोडक्ट एक्यूमुलेट कर लिया, अब उसको जब तक उसकी इन्वेंट्री खाली नहीं होगी तब तक वो दोबारा बाय नहीं करेगा। जब तक उसने चांदी ली है, क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बनाती है जिसमें चांदी यूटिलाइज है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, चाहे इलेक्ट्रिक की हो, चाहे चिप्स की हो, या बैटरी की हो, या ईवी की हो, सबने ले लिया चांदी। अब वो पहले उसको इन्वेंट्री खाली तो करे, तभी तो बाय करेगा। वो हमेशा कैसे बाय करेगा? जब उसकी इन्वेंट्री खाली होगी, उसका माल बिकेगा, फाइनल हाँ। फिनिश गुड, तब जाके वो बाय करेगा। और ये पूरा साइकिल जो है वो कई बार 1 साल तक हो जाता है। अब जैसे सुनने में आता है कि सैमसंग कंपनी ने बहुत क्वांटिटी में बाय करा था। ठीक है, चाइना ने बहुत क्वांटिटी बाय किया है उन्होंने, इंडस्ट्रियल कमोडिटी बाय करी है उन्होंने। इंडस्ट्रियल को यूज तो करेंगे, इंडस्ट्रियल को यूज करेंगे, जब वो इन्वेंट्री खाली होगी तब दोबारा बाय करेंगे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे सबकी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि जो बड़ी एग्रेसिवली कोई बाय कर रहा हो। तब धीरे धीरे इन्वेंट्री खत्म होगी, धीरे धीरे वो बाय करेंगे। तो जब वो बाय करेंगे तब दोबारा एलिवेट हो जाएंगे प्राइस। तो ये डिमांड सप्लाई का फैक्टर है, ऐसे नहीं कि रोज डिमांड नहीं आएगी। देखिए, रियल एस्टेट में भी ऐसा ही होता है। आपका कोई जब आपकी जेब होता है कि भाई ठीक है मेरी डिमांड पूरी होगी, तो आप नहीं बाय करते हो। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, कमोडिटी है। इसका बेनिफिट ये कि ये आपकी कभी जंग नहीं लगता इसमें। तो आपने अगर बाय करके रख ली एक साथ में, तो आप उसको पहले यूटिलाइज करेगी कंपनी, जब उसकी इन्वेंट्री खत्म होगी तब वो उसको खरीदारी करेंगे। तो अभी फिलहाल स्टेबल है, क्योंकि डिमांड नहीं है इंडस्ट्रियल। जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड उठेगी दोबारा से, तब इसके प्राइस दोबारा एलिवेट होने चालू हो जाएंगे। क्या सोना अब 1 लाख पे आने वाला है? देखिए, नहीं लगता 1 लाख पे आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक बार प्राइस जो बेस छोड़ देता है वो छोड़ देता है, फिर उसके लेवल पे नहीं आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये गोल्ड यहाँ से टूटेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20% की गिरावट और आ सकती है। उससे ज़्यादा गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख का लेवल मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए हमने देखा कि अभी 1,24 तो हम देखे हाँ, चुके हैं। 1,24 है। देखिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1,15 1,20 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। उससे ज़्यादा डाउन साइड मुझे लगता नहीं है कि गोल्ड में आता हुआ नजर आएगा। और चांदी को लेकर क्या कहेंगे? चांदी देखिए अपने बेस लेवल पर है, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 5 या $10 की गिरावट और होगी, उससे ज़्यादा गिरावट नहीं है। मीन्स की डाउन साइड बहुत कम है। अल्टीमेटली हो सकता है कि प्राइस यहीं पे आपको स्टेबल हो जाए, बस गिरावट मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से थोड़ा सा लोग जो सोना चांदी से दूरी बना रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी सेल है, खरीद लो, या फिर एसआईपी की तरफ एक जो ऑप्शन लगातार सदाबहार रहता है उस तरफ चली जाओ? देखिए, जो 4,20,000 पे लेने की सोच रहे थे उनके लिए तो सेल है कि भाई आप लो। ठीक है, जो एसआईपी कर रहे थे उनके लिए सलाह है कि आप कंटिन्यू रखो अपनी एसआईपी, पैनिक बिल्कुल ना हो। जिन्होंने फिजिकल में लेके रख दिया है उनके लिए कि आप इसको स्टोर में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट करके रखो। और जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए कि आप खरीदारी करना शुरू करो, ये मौका है। प्राइस बहुत करेक्ट हो गए हैं, अपने बेस लेवल पर आ गए हैं। जब भी चीज़ अपने बेस पर आती है वहाँ पर वो ठहरती है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये ठहराव होगा, यहाँ पे प्राइस रुकेंगे। आपको थोड़ा सा वो होता है ना कि अब आप एग्रेशन में है कि नहीं यार प्राइस बढ़ने चाहिए, तो आपको थोड़ी इरिटेशन भी होगी, यार बढ़ क्यों नहीं रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा। तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का मोमेंटम लूज करती है। हम स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं, आपने कोई शेयर बाय कर लिया, अब वो शेयर नहीं चल रहा है तो आप इरिटेट हो जाते हो, अरे यार ये शेयर चल क्यों नहीं रहा, उसने बोला था बढ़ेगा, बढ़ क्यों नहीं रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा। तो जैसे ही आप उससे एग्जिट करते हो वो बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये दैट काइंड ऑफ थिंग होगा, ये हर एसेट क्लास में होता है। ये बिटकॉइन में भी हमने देखा, ये रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं, ये हम बॉन्ड्स में भी देखते हैं, सरकारी बॉन्ड में भी यही होता है। तो अब देखिए, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आती है वो एक लंबे टाइम के लिए आती है। आप कम से कम जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें
आप ये माइंड में मेकअप करके चले भाई 3 साल तक मेरे को उसको नहीं देखना है। जब आप ये माइंड मेकअप करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपको दिखेगा कि नहीं, ये मेरा बिल्कुल सही राइट इन्वेस्टमेंट था और मैंने 3 साल के बाद इसमें अच्छा पैसा बनाया।